बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी के कान में खासकर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं इस तरह से कि उनके कान में कुछ कीड़ा मकोड़ा चल जाता है, या फिर बड़ों के साथ भी ये वाकया पेश आता है। तो ऐसे वक्त में हम लोग क्या करेंगे, कौन सा एक्शन लेंगे, ये तमाम बातें मैं आपको इस क्लिप में बताने वाला हूँ, इसलिए इस क्लिप को आप अच्छे से सुने। दोस्तों सबसे पहले एक चीज बहुत ही अहम मैं आपको बता रहा हूँ, याद रहे कि जो खासकर छोटे बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है कि जब भी कान के अंदर कीड़ा चले जाए, बहुत ही अहम बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि जब भी कान में कीड़ा चले जाए, मकोड़ा चले जाए, कोई मूंगी चले जाए, उस वक्त में जब वो कान के अंदर जो कैनल मौजूद होती है, जो रास्ता होता है कान का, उसमें वो अटक जाता है कीड़ा, उसको आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। क्योंकि एक बात आप याद रखिए कि जब भी कान में कोई चीज चले जाती है तो वो अंदर नहीं जा सकती, एक बात वो याद रखिए। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ENT जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके जितने भी बहुत सारी ऐसी किताबें मैंने पढ़ा उसका ये रेफरेंस आपको दे रहा हूँ कि इसकी वजह से दिमाग को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों की गलतफहमी और एक डर होता है कि कान में किसी चीज के चले जाने से दिमाग को कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि आगे जो है दोस्तों वो अटक जाता है, आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो कैनाल में ही अटक जाता है। अब अगर मान लो कि वो कीड़ा है, कान में अटक गया है, वो जिंदा है, तो जाहिर सी बात है वो खुद निकलने के लिए परेशान होगा, बेचैन होगा, तो उसी वजह से वो वहाँ पर जो है तो तड़प रहा होगा। तो इसी वजह से पेन की शिद्दत बढ़ जाती है, सीवियर पेन हो जाता है, यानी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जगह नाजुक जगह होती है। तो इसीलिए दोस्तों वहाँ उसके कीड़े मकोड़े के तड़पने की वजह से जिसके कान में चले गए, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा इंसान हो, उसको बहुत तकलीफ होती है, उसकी तकलीफ दुगना हो जाती है। तो इसीलिए परेशान हो जाता है। हर माँ बाप भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, या फिर हमारे साथ ऐसा वाकया तो हम परेशान हो जाते हैं, क्या करना चाहिए। ये तमाम बातें आपको अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि आपको ऐसे वक्त बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे में कोई कान के अंदर किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा चले जाए, मूंगी चले जाए, आपको एक ही काम करना है, जो कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ दूसरे ऐसे पार्टिकल्स है, जैसे कि लकड़ी की कोई चीज़ है, या फिर पत्थर है, या फिर दूसरी कोई चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बारीक से बारीक अगर चले जाता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कीड़ा मकोड़ा चले गया और वो अंदर है और वो बहुत ही तड़प रहा है और उसकी वजह से पेन भी हो रहा है, दर्द भी बहुत हो रहा है। तो ऐसे वक्त में आपको 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुने। सबसे पहले आपके घर में मौजूद सरसों का तेल आपको लेना है। हल्का गर्म भी रहे तो चलेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा अपन गर्म नहीं रह सकते, कान में डालने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप सादा जो सरसों का तेल होता है उसको कान में डाल दीजिए। कान में डालने का जो तरीका है, कुछ बूंदे आपको डालना है, या सिरिंज से भी हल्के से आप डाल सकते हैं, और ऐसा अलग अंदाज से भी डाल सकते हैं। बस डालना मेन मकसद है, कान में आपको सरसों का तेल डालना है, जिससे क्या होगा कि वो जो कीड़ा है वो अंदर जो है उसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो तेल में डूब के मर जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप जो है फिटकरी का पानी, दूसरा टिप्स याद रखिए, फिटकरी का पानी जो है वो भी कान में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से कीड़ा मर सकता है और बाहर निकलने के भी उसके चांस होते हैं। साथ ही दोस्तों तीसरी चीज आप याद रखिए कि आप जो है खोपरे का तेल भी इस्तेमाल कर, तो इसमें आप खोपरे का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कुछ नहीं मिलता आप सेंधा नमक का या अपने सादे नमक को जो है तो पानी में डालकर कुनकुना पानी के अंदर, यानी हल्का गर्म पानी के अंदर आपको इस सिरिंज के मदद से जो है तो कान में हल्के से अप्लाई करना है। तो उसकी वजह से भी कीड़े के बाहर निकलने के अंदर चांस है। लेकिन ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, जब सिरिंज से अगर आप अपने कान के अंदर जिसमें कीड़ा चले गया है उसमें अगर प्रेशर के साथ में या फिर हल्के जो है तो अंदाज में अगर कुछ डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो आपको दूसरे साइड का कान, यानी इस साइड अगर गया है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड के कान को इस तरह से कर देना है और इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रेशर अपने लेफ्ट साइड वाले कान पे देना है, ताकि इधर से जो है तो निकलने के उसके चांस हो। लेकिन याद रहे ये आपको ज्यादा नहीं करना है, हल्का जो है 2 से 3 मरतबा ट्राई करना है, ज्यादा आपको ये नहीं करना है। तो इस तरह से ये कीड़ा जो है दोस्तों मर जाएगा, कम से कम एटलीस्ट कम से कम मर जाएगा। अंदर जो भी हमने लिक्विड के फॉर्म में सरसों का तेल है या फिर खोपरे का तेल है या फिर दूसरे जो हमने फिटकरी का जो पानी है या सेंधा नमक का पानी है। एक चीज और याद आ रही है कि आप जो है दोस्तों ऐसे वक्त में अगर दिन का वक्त है और सूरज की किरणें हैं यानी धूप अगर है, तो उस साइड में, जैसे मान लो कि मेरे लेफ्ट साइड वाले कान के अंदर कीड़ा चला गया, तो उसको बिल्कुल सूरज इस तरह से टाइट करके हम जो है तो कान की शुआएं अंदर जाए, इस तरह से ऐसा करना है। मान लो ऐसे सूरज की किरणें आ रही है तो उस साइड ऐसा करना है
वो कीड़ा उसकी वजह से भी मर सकता है और बाहर भी निकल सकता है, क्योंकि उसको भी लगेगा ये इस तरह से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद परेशान होता है कीड़ा, उसको खुद बाहर निकलना है, हमसे ज़्यादा उसको जो है तो वो प्रॉब्लम है उसको, इसलिए वो खुद बाहर निकलना चाहता है। तो ये भी एक तरीका है, एक तो कीड़ा मर जाएगा या बाहर आ जाएगा। अगर मर गया दोस्तों तो ऐसे वक्त में जितने भी तरीके मैंने आपको बताए ये सब चीज़ें हमको करना है कि कीड़ा वहाँ कम से कम मर जाए, यार कम से कम वो हमारे को जो है तो तकलीफ से हम राहत मिल जाए। तो ऐसे वक्त में जब दोस्तों कीड़ा मर जाता है तो जिसको भी तकलीफ है, चाहे छोटा बच्चा हो जिसको लेकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, या बड़ा इंसान हो वो भी इंसान जो है तो परेशान हो जाता है। ऐसे वक्त में दोस्तों 90% पेन, तो मैं समझता हूँ 99 भी बोल दिए तो चलेगा, हमारा टेंशन खत्म हो जाता है। 90% 99% जो है तो दर्द खत्म हो जाता है बिल्कुल। अब रही बात वो कीड़ा अंदर अगर रह गया, उसको निकालने का मसला है, तो उसको आप निकल रहा है तो निकालने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको निकाल लिए। लेकिन ये इमरजेंसी मसला है, इसमें लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये टिप्स बताया, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अब मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे पार्टिकल्स जैसे कि पत्थर है, इसके अलावा लकड़ी का कोई हिस्सा है, या फिर और अदर कोई चीज़ें देखते मैं आप मेरी ओपीडी में बहुत सारे ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है बच्चे खेलते खेलते जो है तो डाल देते हैं खानों के अंदर, जैसे रिंग्स होते हैं, ईयर रिंग्स होते, जैसे ईयर रिंग्स होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें भी जो है तो कान में चले जाती है। मैंने कई मरतबा देखा और निकालने की कोशिश भी की हमने और निकल भी गए, लेकिन कभी कभी इतने डेंजर होते हैं कि उसको हम नहीं निकालते हैं। तो इसमें एक बात आप याद रखिए, कोई पार्टिकल्स अगर कान में गया है तो अगर वो आसानी से दिखाई दे रहा है तो उसको आपको जो है अपोज साइड के डायरेक्शन से पुश करने की कोशिश करो, यानी राइट साइड के कान में चले गए तो लेफ्ट साइड के कान को यानी कि इस तरह से बिल्कुल इसको पूरा नीचे कर देना है और बिल्कुल इस तरह से थपथपाना है ताकि वो निकल सकता है तो खुद से निकले। एक बात बहुत ही अच्छे से कह रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई इंस्ट्रूमेंट से निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है कान के अंदर, इस बात का ख्याल याद रखें। ऐसे वक्त में आप करना क्या चाहिए, अगर आप ये सोच रहे हो, मैं तो आपको क्लियर कर रहा हूँ, अगर वो आपको आसानी से दिखाई दे रहा है तो आप उसको इस तरह से निकालने की कोशिश करें। बहुत सारे तरीके, उसमें ये तरीका मुझे आसान लगा इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो नहीं निकल रहा है तो आप अपना टाइम वक्त बर्बाद ना करें, अपने करीबी ENT डॉक्टर जो होते हैं, कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं, उनसे जाकर मिलें। उनके पास बहुत अच्छी सुविधा होती है, वो सेकंडों में आपके कान में गई चीज के या पार्टिकल को आसानी से निकाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, सेकंडों में कह रहा हूँ जी हाँ। तो इसलिए आप अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें ऐसे वक्त में। इसके अलावा अगर आपको वो चीज़ निकल भी जाए तो आइंदा के लिए ख्याल रखना चाहिए, गुसल यानी नहाते वक्त भी कुछ पानी वगैरह अपने कान में ना जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। छोटे बच्चों को नहलाते वक्त भी कान में जो है तो कुछ ना जाए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अपना कान बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है और बहुत ही नाजुक आज़ा है, उसका ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये क्लिप हमने बनाए, बहुत ही मेहनत से बनाए, ऐसी क्लिप जो है डॉक्टर रुबल कौर और मैं बनाते रहते हैं, इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं और आए दिन हम लोग जो है तो नए वक्त के साथ अपडेट जो आते हैं हेल्थ से रिलेटेड वो भी अपलोड करते रहते हैं। और कुछ जो है कुछ दिन से आप लोग देख रहे हैं, जो पुराने वो लोग जानते हैं कि हम डॉक्टर के इंटरव्यूज भी ले रहे हैं, जो एक्सपर्ट है। अभी बहुत जल्द हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट का, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, MD फिजिशियन जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, तो सभी का इंटरव्यू लेकर आप लोगों को बताएंगे। आपको बहुत सारे क्यूरीज जो कन्फ्यूजन है आपके वो दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको सेहत के ताल्लुक से फिक्रमंद करेंगे। इसीलिए इस क्लिप को आपने देखे, ऐसे क्लिप अभी बहुत सारे बनाते हैं, इसलिए इस क्लिप को तो लाइक करना आपका फर्ज है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपकी बहुत ही जिम्मेदारी, क्योंकि ऐसी चीजें आपको मिलती रहेगी यहाँ पर। इस क्लिप को शेयर करना बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि ये क्लिप बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने कान को लेकर जो है तो तकलीफ भी रहती है। कई मैं देखता हूँ OPD में लोग 2-2 महीने गुजर जाते हैं, वो चीज़ को निकाल नहीं पाते। तो ऐसा में उनको भी रहनुमाई होगी, उनको गाइडेंस होगा कि क्या करना है। इसलिए दोस्तों आप इसको शेयर कर दें। हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, ये चीज़ शेयर करने लायक है, इसलिए कह रहा हूँ इसको शेयर भी करें। तो आपका ये क्लिप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।